एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनकी एक छोटी सी बेटी रहती थी। उनके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके दिल में अपार प्रेम और आस्था थी। वे भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। घर में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, वे कभी शिकायत नहीं करते थे। माता पिता अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाते थे कि बेटी, जो भी होता है भगवान कृष्ण की इच्छा से ही होता है। वे जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। ये बातें धीरे धीरे उस छोटी बच्ची के मन में गहराई तक बस गईं। एक दिन माता पिता किसी जरूरी काम से गांव के बाहर जा रहे थे। बेटी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरना मत, कृष्ण जी तुम्हारे साथ हैं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, हम जल्दी लौट आएंगे। लेकिन किसे पता था कि ये उनकी आखिरी विदाई होगी। रास्ते में एक भयानक हादसा हुआ और दोनों की मृत्यु हो गई। जब यह खबर गांव पहुंची और बेटी तक आई तो मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वह जोर जोर से रोती हुई घर के कोने में बैठ गई। कुछ देर बाद वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने गई और रोते हुए बोली, तुमने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। अगर सब तुम्हारी मर्जी से होता है तो ये क्यों हुआ? उस दिन के बाद उसने पूजा करना छोड़ दिया। वो रोज अपने माता पिता को याद करती, उनकी बातें याद करके घंटों रोती। हालांकि वो गुस्से में थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में कृष्ण जी के लिए श्रद्धा अभी भी जिंदा थी, बस ढकी हुई थी। एक रात बहुत तेज आंधी चल रही थी। बिजली कड़क रही थी और दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। लड़की डरते डरते दरवाजे तक गई और खोला। बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, भीगा हुआ और कांपता हुआ। लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे से कहा, मैं अनाथ हूं, मेरे पास कोई नहीं है। लड़की का दिल पिघल गया। उसे अपना दर्द याद आ गया। उसने बच्चे को अंदर बुलाया, सूखे कपड़े दिए और खाने को कुछ दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के सहारे जीने लगे। बच्चा उसे दीदी कहकर बुलाता और घर के कामों में मदद करता। कुछ समय बाद होली का दिन आया। पूरे गांव में रंग और खुशियां थीं, लेकिन लड़की का मन उदास था। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वो बच्चा उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, दीदी, माता पिता नहीं हैं तो क्या हुआ? मैं हूं ना, आपका भाई। उस पल लड़की का दिल भर आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके माता पिता की कही बातें फिर से जीवित हो गई हों। वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने गई, आंखें बंद कीं और मन ही मन बोली, शायद तुमने मुझसे कुछ छीना नहीं, बल्कि मुझे अकेला होने से बचा लिया। उस दिन उसे समझ आया कि भगवान हमेशा दुख नहीं देते, कभी कभी वे हमारे जीवन में नए रिश्ते भेजकर हमें फिर से जीना सिखाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।